ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी बातें बताई हैं याद के ऊपर और उन्हीं का स्पष्टीकरण करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। बाबा ने हम बच्चों को समझाया है और अब हम बच्चे भी रियलाइज़ करते हैं कि हमारी उन्नति और हमारी सुरक्षा, हमारी हर प्रकार से वेलबीइंग बाबा की याद है। और याद जो एक वक्त हम लोग समझते थे बड़ा मुश्किल है, बाबा भी कहते थे पारे की तरह है, लेकिन अब बाबा कहते कुछ भी करो, याद तुमको करना है। युक्ति रचो, थको नहीं। थकना क्यों कहा बाबा ने? इसलिए कि चार्ट लिखते लिखते थक जाते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही, कोई प्रोग्रेस तो दिखाई नहीं दे रही, क्या करना चार्ट लिख के, तो छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा काम नहीं करो, आप चार्ट लिखो, अचल अडोल रहो, धीरे धीरे प्रगति हो जाती है। प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? हम बाबा को कितना समय और कैसे याद करते हैं? भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं? बाबा कहते हैं आपस में आप लोग टेबल पर बैठते हो तो क्या बातें करते हो? दुनिया भर की बातें तो डाइनिंग टेबल पर ही होती हैं, जो सब इकट्ठे होते हैं। तो बाबा ने कहा कि अनुभव की लेन देन करो। बाबा कहते, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है, फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। दूसरा, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो कोई ऐसी सीन आती है ड्रामा के सामने, दर्दनाक सीन है, उसको देख करके भी हम अचल अडोल रहे हैं, बाबा कहते हैं ये तुम्हारी अवस्था होनी चाहिए, तो इसका अनुभव सुनाओ एक दूसरे को। आज का गीत है लाख जमाने वाले। मीठे मीठे बच्चे, अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। ये तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता, तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा ने कहा कि बाबा की याद में ही करामात है, जिसको हम कहते हैं कि विशेष चीज़, उपलब्धि या कौतुक वाली बात या ढेर परिवर्तन वाली बात, वो याद में ही है। बाबा ने कहा, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है। वो है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा है, जहाँ पर परिस्तान बनना है। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, ये बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो जाए हो, राज शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाबा ने बताया बाजोली। बाजोली क्या होती है बहुतों को पता नहीं होगा, सिंधी चीज़ है। बाजोली का अर्थ समरसॉल्ट, कलाबाजी नहीं करते थे हम लोग,
वो है। वे बाबा करके भी दिखाते थे, करवाते भी थे। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा 84 का चक्र बाजोली की तरह है। तो बाजोली खेलते हैं जैसे, ऐसे ही ये है। फिर बाबा ने जो आज बात कही है 100 वर्ष वाली, वो ये है कि स्थापना के टाइम से लेके हम स्थापना 1936 को मानते हैं। आज अभी अभी अपीयर हो रहा है मेरे दिमाग में। लेकिन बाबा ने तो स्थापना का कार्य बहुकाल पहले से चालू कर दिया था। रथ को तैयार कर रहे थे बाबा, वैराग ला रहे थे। तो वो अगर हम टाइम गिनती करें, वो टाइम अगर हम गिनती करें, इट मस्ट बी अराउंड 30s में था, 31 होगा, ऐसा ही होगा। 1937 तो हम कहते हैं, 36, 37, उस हिसाब से हम देखें, सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट वेरी सून। अगर दूसरे हिसाब से भी देखें तो भी वी आर गोइंग टू कंप्लीट वेरी सून। तो बाबा ने कहा कि हम अभी ब्राह्मण से ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय बनेंगे। ये है सारी भारत की बात। बाप ने ऐसे समझाया है। और धर्म तो जैसे बाय प्लॉट है, क्योंकि वो बीच में आते हैं ना बाबा, बाय प्लॉट, सब प्लॉट। प्लॉट होता है मेन प्लॉट, कहानी, मेन कहानी। तो मेन कहानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। बाबा ने कहा कि बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। बाबा ने ज्ञान के लिए भी कहा कौन कब आया, इस्लामी कब आए। तो बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं करो, एक की याद की फिक्र करो। फिर बाबा ने कहा कि शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। वहाँ है ही शांति का राज, अद्वैत की बात ही नहीं। वहाँ तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अति इंद्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ तो तुम हो ना, तुम सम्मुख में बैठे हो। तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये तो वंडरफुल है ना, लाइफ तक साथ देते हैं। गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को ये भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस बंबोर को आग लगेगी। मनुष्य को ही पता होता है ना कि ये बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं। बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही है। बाप कहते हैं बच्चे, चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो। जो हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे का करें। हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वो तो हुआ झूठा ड्रामा, ये तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी बाबा ने होकर तुम्हें हम देखना बच्चों है। को बताया कि ड्रामा क्या है, बनी बनाई, ऑलरेडी बना बना है, इसको रिपीट हो रहा है। और दूसरा बाबा ने कहा कि कैसा भी दुख का सीन आता है, दर्दनाक सीन आता है, उसमें आपको दुखी नहीं होना। जैसे उस ड्रामा में ड्रामा समझते हैं तो दुखी नहीं होते, अपना समझ लेते हैं तो दुख होता है। तो ये बात बाबा यहाँ पर भी कह रहे हैं। बाबा ने कहा पास्ट इज पास्ट, कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो
और सबको रास्ता बताते रहो। बाप तो राय देते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि 100 वर्ष पहले ये बिजली, गैस आदि थोड़ी थी। आगे वाइसरॉय भी 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे। अब तो विमान निकल पड़े हैं। 100 वर्ष के अंदर क्या से क्या हो गया। मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है। ये सब पाई पैसे की चीज़ें हैं, इनको आर्टिफिशियल पॉम्प कहा जाता है। बाबा बता रहे हैं कि वाइसरॉय होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब भारत पर राज था, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी। होता तो टांगा ही था, एक तरीके का 8 घोड़े वाला, और उसको तो बड़े शान शौकत से उसमें चढ़ कर के आते थे। अभी भी उसकी बग्गी जिसको हम कहते हैं, अभी भी उसकी निशानी है। पहले प्रेसिडेंट उसमें आया करते थे 26 जैन को। अब तो वो चीज़ नहीं रही है, तो मोटर कार्स हो गई हैं। बाबा ने कहा, बाप अपना मिसाल देते हैं। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को यही एक पुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं। भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रह खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती है, अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारे समय याद ठहर नहीं सकते। बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती हैं। बच्चे अपना अनुभव बता रहे हैं। बाबा याद करने बैठते हैं तो बहुत प्रकार की बातें आती हैं सामने। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, सिर्फ बाबा को याद करे नहीं होता। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख है। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। फिर बाबा ने कहा कि हम तो माता पिता को, बाबा ने कहा कि जब बाबा पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे, तो सब उठाते हैं सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़े करेंगे, सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो, है बहुत सहज। फिर बाबा ने हमको ये भी बताया कि मुख्य बात है पवित्रता की। मौत तो सामने खड़ा है, कुदरती आपदाएं आएंगी। बाबा ने हमें साक्षात्कार पे भी बताया कि पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार करेंगे। ये भी तुमने साक्षात्कार किया है। जो अंत की सीन, चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप भाग जाते हैं। वो सब बातें पिछाड़ी की हैं। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वो एकदम भाग जाएंगे। ये बाबा कहते हैं कि अपनी योग की स्थिति को बढ़ाओ, योग युक्त रहो, तो अगर कोई ऐसा तूफान आता है, कोई बात आती है, तो वो खत्म हो जाएगी आपके सकाश से। आज का वरदान है स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित्त वो है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब नहीं दिखाते। ये बाबा ने हमको सेवा की निशानी बताई है, नम्रता।
जो सेवाधारी होगा वो नम्र होगा, नम्र होगा तो फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा तो झुक सकेगा और दूसरों को झुका भी सकेगा। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।